मान लो हमारे पास आ गया log 10 या कोई भी और आ गया log 8 आ गया 1 और इसकी वैल्यू हम सीधा 0 पुट कर देंगे ना। अब हमने लॉज सीखे थे किस किस के, एक्सपोनेंट्स की लॉज सीखे थे कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो वो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर हमें निकालना है x माइनस वाई माइनस जेड तो बेसिकली हमें निकालना है log 12 टू द बेस 10। Hello बच्चों, a very good evening to each and everyone out there and welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला and to your Titans batch। अब ये चैप्टर मुझे पता है आप लोगों की बहुत डिमांड में थी। जब मैंने रैशनल नंबर दिया तब भी लॉगरिथम चाहिए था, जब एक्सपेंशन किया, फैक्टराइजेशन किया, कंपाउंड इंटरेस्ट किया, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन किया, तब भी एक ही डाउट था मैम इंडिसेस और हमारा लॉगरिथम डलवा दो। तो बस अब ये चैप्टर आपका ऑन द वे है, आपको आज डल गया है, मिल गया है। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं लॉगरिथम का वन शॉट। अब ये चैप्टर इतना टफ नहीं है बट ऑफ कोर्स आप इतने लंबे लंबे क्वेश्चन देखते हो, उसमें लॉग लिखा हुआ ये वो फलाना ढिमकाना देखते हो तो आप ऑफ कोर्स पैनिक कर जाते हो, वो चीज़ समझ में आती है। पर अगर हम इसका बेस क्लियर करके चलेंगे, अगर हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, अगर हम इसके जो इंटरचेंजेबल लॉज हैं, आपके जो इंटरचेंजेबल रूल्स हैं, उसी को अच्छे से समझ जाएंगे तो जो लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने इंडिसेस में भी बोला था कि क्वेश्चन लंबा है तो भाई टर्म करके सॉल्व करो, देखो ही मत उसको इतना लंबा, आंखें बंद कर लो। तो सेम वे इस चैप्टर में भी है जो आपका लॉगरिथम्स है, तो इसमें भी आपको बहुत ही लंबे लंबे क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस की भी जरूरत है बट प्रैक्टिस के साथ हमें और क्या चाहिए, बेसिक्स क्लियर होना, कंसेप्चुअल क्लियरेंस होना। तो उससे शुरुआत करते हैं एंड इस चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ अच्छे से ही करते हैं ताकि आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन करेंगे, लॉज करेंगे, इंटरचेंजिंग रिलेशंस को समझेंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे साथ में। तो सिलेबस की तरफ अगर गौर किया जाए तो लॉगरिथम्स में आपके पास अगेन इंटरचेंजेबल फॉर्म है, लॉज ऑफ लॉगरिथम है और उनको यूज करने का ये वाला तरीका, बेसिकली जो लंबे क्वेश्चंस है ऑफ कोर्स वो आपके पास यहाँ पर आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं लॉगरिथम्स की, ठीक है। अब लॉगरिथम्स हैं क्या, इसको ज्यादा टफ मत समझो। जैसे मैंने ट्रिगो में भी आपको बताया है कि साइन कॉस टैन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करो ही मत दिमाग में, इसको बस ये सोचो एक रेशियो है और कुछ ज्यादा इसके वर्ड पे, इसके नाम पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सेम वे हमारा लॉगरिथम्स चैप्टर है, इसके नाम पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इसको क्या समझो कि ये एक्सपोनेंट का चाचा का ताऊ का बेटा है, मतलब एक्सपोनेंट्स का कोई दूर का रिश्तेदार है। तो हमें एक्सपोनेंट्स हमने इंडिसेस किया है ना, बहुत सिंपली हमने समझा है। हमें पता है कि अगर हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ पर होता है तो हम उसको बेसिकली 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये हमने इंडिसेस में सीखा है। दिस इज समथिंग जिसकी नॉलेज हमें इंडिसेस में आ गई है कि हम पावर कैसे बनाते हैं, हमारा बेस क्या होता है। अब यहीं पे हमें पता है कि 2 की पावर 4 क्या होता है बेटा, अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 16। सो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब एक चीज और यहाँ दिमाग में डालनी है बेटा आपको कि अगर 2 की पावर 4 16 है तो इसी कंडीशन को यहाँ पे आपको कितने नंबर नजर आ रहे हैं, कितने नंबर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स नजर आ रहे हैं, 2, 4 और 16। 2 की पावर 4 इज 16, इतना समझ में आ रहा है। अब इसी रिलेशन को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं तो वो चीज हमें समझनी है, गेटिंग इट, उस चीज को हमें समझना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमें पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसको समझना, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो हमें यह भी तो पता है कि 9 का अंडर रूट 3 होता है, बात एक ही है ना। तो यहाँ पे रिलेशन कैसे बनते हैं, बेसिकली हम किस फॉर्म में उसको चेंज करके दूसरे तरीके से लिख सकते हैं बेटा, ये हम लोगों को लॉगरिथम्स में सीखना है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले लॉज, ठीक है। लॉज बेसिकली हम लोग इंटरचेंज इंट्रोडक्शन के साथ। लॉगरिथम्स आर यूज्ड टू मेक लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इजी। अगर आपके पास कोई लंबी कैलकुलेशंस हैं तो उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए लॉगरिथम का यूज किया जाता है। अगर 3 की पावर 4 को 81, अगेन मैंने भी ये बोला अगर हम 2 की पावर 4 को 16 लिखते हैं तो 3 की पावर 4 इज 81, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 81। अब अगर 3 की पावर 4 81 है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है।
क्या कहलाता है बेटा ये? दिस इज नोन एज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमने इंडिसेस में पढ़ा है कि बेस है, पावर है और ये आंसर है कि 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आपके पास क्या होता है? 81 होता है। अब यहीं पे बेटा इसी रिलेशन को अगर हम लॉगरिथम में लिखना चाहें तो हम उसको कैसे लिखेंगे? log 81 बेस 3 इज 4। आई नो थोड़ा दिमाग घूम रहा होगा पर इसको नॉर्मली समझो। देखो मैंने क्या बोला कि 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 81 है, ठीक है। इसको क्या मानो? इसको मानो A, ये ले लो B और ये वाला ले लो C, ठीक है। इनको बस क्या मानो? A, B और C। अगर इस A, B और C को A की पावर B इक्वल्स टू C को अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, लॉगरिथम्स में एक्सप्रेस करना है, कुछ मत करो, कुछ मत करो, बस इतनी छोटा सा एक काम करो, यहां पे लॉग लिखो, कुछ नहीं करना, बस एक लॉग लिखा यहां पे। उसके बाद यहां पे C आएगा, यहां पे A रह जाएगा, इक्वल्स टू B हो जाएगा। अगर हमारे पास A की पावर B इक्वल्स टू C आपको गिवन है कि अगर A की पावर B इक्वल्स टू C है, अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखो, इसको लॉगरिथम्स में लिखो, तो बस आपको क्या करना है? log C, इस ये बेटा नीचे है इसको बोलेंगे बेस A इज इक्विवेलेंट टू B। मतलब अब जो ये एक्सपोनेंशियल पावर थी यहां पे आ गई इक्वल टू के, ये C उधर चला गया बड़ा होके और A यहां छोटा बन गया। सिंपल सी चीज है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16, मतलब A की पावर B इक्वल्स टू C, आपको अगर लॉगरिथम में लिखना है तो क्या लिखोगे? log C टू द बेस A इज इक्वल्स टू B। आपको बस ABC को ACB बनाना है, ABC को ACB बनाना है, ABC को ACB बोलो, ABC को ACB बनाना है। सिंपल है, log ACB है, log ACB है, इसका मतलब क्या है? log C क्या है बेटा आपके पास? 16, A क्या है आपके पास? 2 इज इक्वल्स टू 4। इसी को कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि ये आपको गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिंपल है, सोचो, ये आपको पता है ये A है, ये C है, ये B है। ABC को ACB में किया था, अब ACB को ABC में करना है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा? ABC में, मतलब ABC में। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में कन्वर्ट करना या लॉगरिथमिक फॉर्म को आपके एक्सपोनेंशियल पार्ट में कन्वर्ट करना। बहुत सिंपल है, आराम से करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ बड़ा बड़ा दिमाग में सोचो कि ये क्या आ गया, है ना, कि बड़ा बड़ा दिमाग में सोचना पड़े कि भाई ये कौन सी रिदम आ गई है ना, ये कौन सी लॉगरिथम है जो हमें पढ़ना है। बहुत ही आसान है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, आसान समझ के करो, बस एक पैटर्न को समझो और उससे क्वेश्चंस करते जाओ। A की पावर B इक्वल्स टू C को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, log B की पावर, ठीक है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? ABC को ACB बनाया। सिंपल है। अब जैसे 2 की पावर -3 इक्वल्स टू 0.125 होता है। अब ये A है, ये B है, C है, इसको लॉगरिथम में करेंगे तो log 0.125 बेस आ जाएगा A इज इक्वल्स टू -3। सिंपल, स्टेप बाय स्टेप सीखो, बहुत आसान है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे मैम ये तो आसान है, आगे चलो आगे वाला भी हो जाएगा, पहले ये समझो। ये स्किप कर देते हो तभी आगे का और समझ में नहीं आता है। आसान पार्ट है, फिर से समझो। ठीक है, अगेन अगर हमारे पास ये है, देखो अब ये है हमारे पास लॉग, हमें पता है ये है ACB, हमें क्या बनाना है? 64 पावर 1/2 इक्वल्स टू 8। सिंपल, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हमें पता है कि एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, इंडिसेस के वन शॉट में हमने किया है बहुत आराम से, दैट एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज 1। सो अगर रेज़ टू द पावर 0 इज 1 है तो ये क्या है बेटा? ABC। तो यहां से क्या आ जाएगा? log 1 of x is equals to 0।
log 1 base x, इसको क्या बोला जाएगा? log of 1 to the base x is 0. This is how you speak it, है ना? लिखते तो वैसे हो, बोलोगे कैसे वो भी आना चाहिए, ठीक है? In general the logarithm of 1 to any base is 0. किसी भी बेस पे अगर लोगैरिथम 1 का निकाले तो वो 0 रहेगा। ये चीज भी बेटा दिमाग में रखनी जरूरी है, क्योंकि जब हम लंबे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मान लो हमारे पास आ गया log 10 या कोई भी और आ गया log 8 आ गया 1, और इसकी वैल्यू हम सीधा 0 पुट कर देंगे ना जब हमें लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने को आएंगे। सो log 1 ऑफ बेस 5 इज 0, log 1 ऑफ बेस 10 इज 0, log 1 ऑफ बेस a इज 0. सो log 1 ऑफ एनी बेस इज इक्विवेलेंट टू 0. दिमाग में रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है? आगे चलो। सिमिलरली अगर आपके पास x की पावर 1 इज इक्वल्स टू x, लोगैरिथमिक फॉर्म है, ये a है, ये b है, ये c है, सो log ऑफ x टू द बेस x इज 1. तो अगर सेम नंबर का बेस हो और सेम नंबर लॉग में लिया जाए तो वो 1 होता है। जैसे log 5 ऑफ बेस 5 इज 1, log 10 ऑफ बेस 10 इज 1 एंड log a ऑफ बेस a इज 1. अगर आपका नंबर और log बेटा दोनों सेम होते हैं तो ये भी क्या होता है? 1 होता है, पीछे वाला 0 है, ठीक है? log ऑफ 1 इज 0 टू एनी बेस. चलिए, so when your teacher explains that logarithm and exponents functions are just opposite, so you get confused, but they are. बस उनको interrelatively लिखना आपको सीखना है, interchange vis-a-vis फॉर्म में आपको लिखना सीखना है. आ जाओ, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा, हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है? लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बहुत आसानी से यूं कर लेंगे, ठीक है? बहुत आराम से we can do it this way. तो आओ बच्चे शुरू करते हैं। अब यहाँ देखो, हमें इसको कन्वर्ट करना है लोगैरिथमिक फॉर्म में। अब 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें होनी भी नहीं चाहिए। मतलब a की पावर b इक्वल्स टू c है बेटा। अब लॉग में बनाने के लिए हमें इसको क्या करना है? a c b, ये करना है अपने को, बिल्कुल करना है, तो कर दो। लॉग a क्या है बेटा? 5, c क्या है? 25 इज इक्वल्स टू 2। समझा? ये चीज हमें यहाँ पे सीखनी है। आई होप कि सबको ये चीज एकदम क्लियर हो, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे ना हो। अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ बोला है इसको भी लोगैरिथमिक फॉर्म में करना है। अब a की पावर 5 इक्वल्स टू 64 है बच्चा। अब ये किस फॉर्म में गिवन है? a की पावर b इक्वल्स टू c, इसको करना है log a c b, बस इतना चेंज करना है। तो क्या आएगा? log a क्या है बेटा आपके पास? a, c क्या है? 64 एंड b क्या है आपके पास? 5। सो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो बस इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। वी हैव टू सी कि किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 0.01। a है बेटा, b है और c है। सो log a 0.01 इज इक्वल्स टू -2। मैंने थोड़ा टेढ़ा लिख दिया, मैं इसको सीधा लिखती हूँ। log, ठीक है, a 0.01 इज इक्विवेलेंट टू -2। ये हो जाएगा आपका आंसर। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आराम से करते जाना है। अब 81 की पावर 3/4 इज इक्वल्स टू 27। सो log a, ठीक है, c इज इक्विवेलेंट टू b। सिंपल सिंपल। ये बेटा 81 यहाँ नीचे छोटू है, 27 यहाँ लॉग के साथ है। इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। बोलो बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को यहाँ तक? आई होप ना हो। अब आगे लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है? ये हमें लॉग में गिवन है बेटा, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम सिंपली कन्वर्ट करेंगे। देखो, अब log 32 टू द बेस 2 इज 5, बहुत सिंपल है। अब हमें पता है ये क्या है बेटा? दिस इज आर a, दिस इज c एंड दिस इज b। तो हमें क्या लिखना है? a की पावर b इक्वल्स टू c। a की पावर b मतलब
2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का एक ये फायदा है कि आप अपने आंसर को टैली भी कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पे कि 2 की पावर 5 मतलब 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, 8 इंटू 2, 16 इंटू 2, 32 ही होता है। तो यहाँ पे आप उसको कंफर्म भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है log 81 टू द बेस 3 इज 4। अब हमारे पास क्या है, a c b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 81, दैट इज a b c के टर्म्स में। आई होप यहां तक चीजें बहुत आसान लग रही हो, बच्चा सब कुछ समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट log 1/3 टू द बेस 3 इज -1। सो ये है a, ये है c, ये है b। सो 3 की पावर -1 मतलब a की पावर b इक्वल्स टू c इज 1/3। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है इतना? आगे चलो, log 1/8 to the base a is -1. So this is a c b. So a की power -1 is 1/a. This is what is your exponential form from the logarithmic form. क्लियर है सबको? अब हमें इसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कर लेते हैं बेटा, ठीक है। हमें वैल्यू भी निकालनी है। चलो भाई, सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये देखो log 27 टू द बेस 9। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, log 27 टू द बेस 9 की वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चा, हमें नहीं पता तो इक्वल टू x कर दो। हमें नहीं पता तो इक्वल टू क्या कर दो, x कर दो। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये a है, ये c है, ये b है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, दैट इज इसको a की पावर b इक्वल्स टू c में कन्वर्ट करो। मतलब 9 की पावर x इज इक्वल्स टू 27। अब इन दोनों के बेसिस सेम करो। देखो 9 और 27 में सोचो क्या रिलेशन है। 9 3 का स्क्वायर है, 27 3 का क्यूब है, तो वो रिलेशन बनाओ। सो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर पावर x, 27 इज 3 का क्यूब। सो 3 2x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3। अगर बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाती है। 2x इज इक्वल्स टू 3 और यहां से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2। और यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू बच्चा आपके पास आ जाएगी कितना, 3/2। तो अगर हमें नहीं वैल्यू गिवन है, वैल्यू को निकालना है, तो इस तरीके से सिंपली बच्चा हम लोग यूज करेंगे सारी चीजें एंड वैल्यू आपकी निकाल लेंगे। आई होप ये चीज सबको क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, इसकी भी वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे log 0.01, वो 0.01 है टू द बेस 10, ठीक है। log 0.01 टू द बेस 10। अब हमें नहीं पता तो इक्वल टू x। अब बेटा ये क्या क्या हो जाएगा, दिस इज a c एंड b। बेटा a c b और a b c में कंफ्यूज मत हो ना, कहीं इसी में ही कंफ्यूज हो जाओ। अब हमें इसको किस में लिखना है, a की पावर b इक्वल्स टू c, मतलब 10 की पावर x इज इक्वल्स टू 0.01। अब बेटा डेसिमल हटाएंगे, अगर डेसिमल इसको हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 1/100 लिख सकते हैं। डेसिमल हटाया तो इसको 1/100 लिख सकते हैं। यस अब बेटा 10 की पावर x और 1/100 को 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब 10 इंटू 10। अब अगर ये 10 की पावर 2 बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल लॉ ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -2 बन जाएगा और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -2। नाउ दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस। समझ में आया? आई होप सबको चमक रहा हो अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं log 1/7 टू द बेस 7। अगेन द सेम थिंग, log 1/7 टू द बेस 7 इज इक्विवेलेंट टू x। ये हो गया जी अपना a, ये हो गया जी अपना c और ये हो गया जी अपना b। तो हमें पता है a की पावर b इज इक्वल्स टू 1/7।
अगेन एक्सपोनेंशियल लॉ लगाएंगे, 7 to the power x is equals to 7 to the power -1 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, -1। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या है, देखो हमें गिवन है log 256। बच्चा एग्जामिनर ना इस चीज में भी आपको फंसा सकता है, यहाँ पे 0.5 लिखा है, देख पा रहे हो, दिस इज 0.5। अब एग्जामिनर्स क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस देंगे ताकि आप फंसो, आपको ये पॉइंट दिखे ना, बट देखना ठीक है, अपनी चील वाली नजरें चलाना। अब ये a है, c है, b है बेटा, सो a की पावर b इज इक्वल्स टू c। अब 0.5 का मतलब क्या है, 5/10, 5/10 का मतलब क्या है, 1/2। तो 0.5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर x। और 256 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कितनी पावर है ये 2 की, सोचो, शायद 8, बट लेट्स सी। अगर नहीं याद आ रहा है ऐसे तो निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ आ जाएगा 2 1 2 8, 2 आ जाएगा 64, 2 आ जाएगा बेटा 32, 2 आ जाएगा बेटा 16, 2 आ जाएगा बेटा 8, 2 आ जाएगा बेटा 4, 2 आ जाएगा बेटा 2, 2 आ जाएगा बेटा 1। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, बिल्कुल। सो 2 की पावर 8, ठीक है। अब भाई 1/2 अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगी तो पावर में नेगेटिव आ जाएगा। सो अगर मैं इसको 2 लिखूंगी तो ये पावर -x हो जाएगी, इक्वल्स टू 2 की पावर 8 आ जाएगी। तो यहां से बेटा अगर -x इज इक्वल्स टू 8 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो x की वैल्यू बच्चा कितनी आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ x विल कम आउट एज 8। कितना वैल्यू आया बच्चा, 8 वैल्यू आया। आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या बोला है, इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है जहां जहां x है। अब कहीं पे ax है, कहीं पे cx है, कहीं पे bx है, तो जो भी x है उसको आपको सॉल्व करना है फॉर ईच एंड एवरी टर्म। अब आगे चलते हैं, देखिए अब यहाँ क्या है, log 1/4 x इज इक्वल्स टू -1। कैसे सॉल्व करोगे, एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करके ना बेटा। कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करके। अगर ये a है, c है, ये b है, सो a की पावर इक्वल्स टू 1/4। अब 1/4 को अगर ऊपर लेकर आएंगे बेटा तो ये 4 की पावर -1 हो जाएगी। पावर सेम है तो बेसिस को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। बोलो चमका कि नहीं चमका, इतनी बात क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब सेम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे c निकालना है। आपको गिवन है log x to the base 81 is equivalent to 3/2 a c b। so 81 की पावर 3/2 is equals to x। 81 को क्या लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर। सो 9 का स्क्वायर बाय 3/2 is equals to x। 92 into 3/2 is equals to x। 2 से 2 कटा, so 9 का क्यूब is equals to x। 81 into 9, 9 1 9, 72, 729 equals to x। सिंपल। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है बेटा, 729। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है बिना डरे, बिना कुछ ज्यादा फालतू दिमाग लगाए। अब भाई क्या है, log x to the base 9 is 2.5 a c b। so 9 की पावर 2.5 is equals to x। 9 की पावर 2.5 is equivalent to x। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? आई होप सबको ये चीज क्लियर हो, ठीक है। अब सोचो कि हम 2.5 को और फ्रैक्शन में, मैंने आपको ये इंडिसेस में भी सिखाया है कि अगर पावर डेसिमल में आती है तो मेजर एक ये चीज किया करो कि उस पावर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया करो। जब आप उस पावर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना तो आपको इजी होगा वो करने के लिए। 2.5 को क्या लिख सकते हो, 25/10। 25/10 का मतलब क्या है, 5/2।
है ना। तो यहाँ पे 9 की पावर, पहले 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 2.5 को क्या लिख सकते हैं 5/2 इज इक्वल्स टू x। हुआ इजी नहीं हुआ, बताओ भाई, हुआ इजी नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। चलो भाई अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू x, 2 से 2 कटा, सो 3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू x, 243 इज इक्वल्स टू x। सिंपल। तो आप क्या करेंगे बच्चा, उसको रिलेट करेंगे, उसको इक्वेट करेंगे एंड वहां से आपका आंसर निकल कर आएगा। आगे देखते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, इसको सॉल्व करना है, अगेन द सेम टाइप। अब यहाँ कैसे करोगे, log x बेस 4 इज -1.5। अब देखो 4 की पावर -1.5 इज इक्वल्स टू x। अब 1.5 का मतलब 3/2 कर लोगे ना ये तो कन्वर्ट। सो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, -1.5 को लिखेंगे -3/2 इक्वल्स टू x। सो 2 का स्क्वायर इंटू -3/2 इज इक्वल्स टू x। 2 की पावर -3 इज इक्वल्स टू x, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -8। तो यहां से बेटा आपके x की वैल्यू कितनी आएगी, हम लोग सिंपल लॉगरिथम एक्सपोनेंट्स का इंटरचेंजेबल रिलेशनशिप देखेंगे एंड वहां से हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया है एकदम करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं लॉज। अब हमने लॉज सीखे थे किस किस के, एक्सपोनेंट्स के लॉज सीखे थे कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो वो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो वो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर हमारे पास एनी नंबर रेज टू द पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने सीखी है किसकी बेटा, ये सारी चीजें हमने सीखी है एक्सपोनेंट्स की इंडिसेस में। अब यहाँ पे बेटा लॉगरिथम का भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है, वो हम रूल्स पढ़ेंगे और इसी से हमारे क्वेश्चन मेजरली सॉल्व होंगे। पहला लॉ है आपका प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ आपको क्या कहता है कि log a मतलब बेस सेम है, m इंटू n है, तो इसका मतलब है log सेम बेस m log n टू द बेस a, सेम बेस। अगर आपके पास log कॉमन में m इंटू n है तो आप उसको प्लस में लिख सकते हो। सिमिलरली अगर वो प्लस में है तो आप उनको ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हो, गिवन दैट कि उनके बेसिस सेम है। अगर सिमिलरली ऐसे 3 नंबर हैं तो आप तीनों को एडिशन में लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ बीच में ये प्लस का साइन है उसको कंफ्यूज मत करना मल्टीप्लिकेशन से। अगर बीच में यहाँ ये प्लस का साइन है तो नहीं होगा, अगर मल्टीप्लाई है तो वो प्लस होगा। आई होप इस चीज का आप सब लोग ध्यान रखो। दिस इज द फर्स्ट लॉ, द प्रोडक्ट लॉ। सेकेंड है क्वेश्चन लॉ। सेम देखो जैसे एक्सपोनेंट्स में था ना, a की पावर m इंटू a की पावर n इज a की पावर m प्लस n। सिमिलरली a की पावर m यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे फिर प्लस हो रहा है, यहाँ डिवाइड है, log a m बाय n है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस के साथ। लेकिन अगर log m अपॉन log n ऐसे है, डिफरेंस समझो, दिस इज log टू द बेस a 2/5, इसको आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास log 2 है और log 5 है, इसको आप नहीं लिख सकते हो, यहां गलती हो जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। थर्ड लॉ है पावर लॉ कि अगर log a की पावर m है तो हम उसको m log a लिख सकते हैं। इसको याद करने का एक तरीका है। क्या तरीका है इसको याद करने का? आपके पास ये तरीका है। कहाँ गया भाई, आ जाओ। ये रहा, हमने क्लास में भी किया था। log a की पावर m, log a की पावर m इज इक्विवेलेंस टू m की पावर n या log a की पावर m, सो m log a। ठीक है, दिस इज योर पावर लॉ, इसको प्लीज याद रखिएगा। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है? अब भाई कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो हमें याद रखने हैं जब हम क्वेश्चंस को करने लगेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, logarithms to the base 10 are also called common logarithms। तो अगर हमारे पास कोई भी logarithm है जिसका बेस 10 है उसको हम common logarithms बोलते हैं। अगर कोई बेस नहीं गिवन है, मान लो आपको सिर्फ लिखा हुआ है log 2, अगर कोई भी बेस नहीं गिवन है इसका मतलब है हम खुद से बेस 10 वहां पे अज्यूम करेंगे अगर हमें करनी है, या हम सोच के ही चलेंगे कि वो भाई क्या है, बेस 10 में है। इतनी चीज क्लियर है। इफ नो बेस इज गिवन द बेस इज ऑलवेज टेकन एज 10। अगर log 8 है सो log 8 बेस 10, log a है तो log a बेस 10, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली log 10 log 100 to the base 10 is this, and उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आप एक्सपोनेंशियली भी कर सकते हो अगर ये पार्ट आपको याद नहीं भी रहता है तो। इफ यू डोंट इवन रिमेंबर दिस, आप इसको एक्सपोनेंशियली भी कर सकते हो। अब भाई कुछ क्वेश्चंस देखते हैं दैट हाउ टू डू सच क्वेश्चंस। ठीक है, इनको कैसे किया जाए, सॉल्व कैसे करें। अब भाई कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, तो हमें ये और ये x और y के टर्म्स में बताओ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, चलो यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या करना है। इन पहले जो हमें ये लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ कि जो भी हमें लॉगरिथम फॉर्म गिवन है उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। मतलब log x टू द बेस 10 a है, a c b है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर a इक्वल्स टू x। पहला आया, बिल्कुल आया। ठीक है, सिमिलरली आपको नेक्स्ट क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है log y बेस 10 इज इक्विवेलेंट टू b, तो इसको आप क्या लिखोगे, a c b है, सो 10 की पावर b इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अभी हमें x और y में कन्वर्ट करना है तो अभी इन दोनों को ही रहने देते हैं, z का कोई काम नहीं है। अब पहला पार्ट हमें क्या कह रहा है बच्चा कि हमें 10 की पावर 2a माइनस 3 को क्या करना है, x के टर्म्स में बताना है। 2a माइनस 3 को क्या करना है, x के टर्म्स में बताना है। सबसे पहले देखो, अगर ये माइनस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे लाके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 2a अपॉन 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। a की पावर m माइनस n कब आता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n जब आता है, तब आपका a की पावर m माइनस n यहाँ पर आ जाता है। क्या इतनी चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर 2a को हम 10 की पावर 2 इंटू a कर सकते हैं, और 2 इंटू a का मतलब है हम इसको 10 की पावर a का स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन में 10 की पावर 3 है। अब 10 की पावर a क्या है बच्चा, अपने पास x है, तो ये कितना आ जाएगा, x 10 की पावर, और ये स्क्वायर एज इट इज 10 की पावर 3 इज 1000, तो यहां से आपके पास आ गया x स्क्वायर बाय 1000। अब सेम चीज हमें सेकंड पार्ट में भी अप्लाई करनी है। अब सेकंड पार्ट में क्या अप्लाई करेंगे बच्चा, ध्यान से देखो, आपके पास है 10 की पावर 3b माइनस का 1। अब a की पावर m माइनस n है बच्चा, यहाँ क्या यूज किया है वो भी लिख लो साथ में। यहाँ हमने यूज किया है a की पावर m माइनस n इज इक्वल्स टू a की पावर m अपॉन a की पावर n। सो प्लीज इसको याद रखना अगर आपको भूल जाते हो कि हमने कौन सा स्टेप में क्या किया है। अब यहाँ पे 10 की पावर 3b माइनस 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3b अपॉन 10। अब सिमिलरली 3b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर b का क्यूब अपॉन में 10, है ना भाई। अब अपॉन में 10 आ गया आपके पास, ठीक है, अपॉन में 10 आ गया, 1 ले लो, कुछ भी ले लो। अब यहाँ पे 10 की पावर b कितनी है बेटा, y के बराबर है, तो ये कितना आ गया, y का क्यूब अपॉन 10। तो ये कितना आया बच्चा आपके पास, y का क्यूब अपॉन में 10। आई होप कि ये चीज सबको क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे ना हो। ठीक है, सो y क्यूब अपॉन 10 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लेट्स सी। अब हमें बोला है कि इनको सिंप्लीफाई करना है। अगर सिंप्लीफाई करना है मतलब सिंपली हमें इसमें लॉग लगाना है। अब भाई देखो हमारे पास क्या है, लॉग a का क्यूब
माइनस log a का स्क्वायर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, log a क्यूब माइनस log a स्क्वायर। अब यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन लॉ उल्टा, कि अगर log समथिंग क्यूब माइनस log समथिंग स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log a क्यूब बाय a स्क्वायर बाय यूजिंग द क्वेश्चन लॉ। ठीक है, अब a क्यूब बाय a स्क्वायर क्या बचा आपके पास, log a। सिर्फ क्या बचा बेटा आपके पास, log a, एंड दिस विल बी द आंसर, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, अब यहां डिवाइड है। ठीक है, क्या बोला है, log a क्यूब डिवाइडेड बाय log a स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, दोनों में पावर लॉ। सबसे पहले क्या यूज करेंगे बेटा, पावर लॉ, यूजिंग पावर लॉ। तो पावर लॉ जब यूज करेंगे क्या होगा, ये log a की पावर m है तो ये 3 log a हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये बेटा 2 log a हो जाएगा। तो जो log a का क्यूब है वो 3 log a हो गया, एंड यहां डिवाइड है तो वो 2 log a हो गया। ठीक है, अब यहां डिवीजन में है तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, 3 log a अपॉन 2 log a। तो यहां से log a हम लोग कैंसिल कर देंगे और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 3/2, एंड द फाइनल आंसर विल बी इक्विवेलेंट टू 3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां पे क्या है, log 4 डिवाइडेड बाय log 2। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, log 4 डिवाइडेड बाय log 2। अब 4 को आप क्या लिख सकते हो, सोचो, यहाँ पे 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिखोगे, log 2 का स्क्वायर अपॉन log 2। अब ऊपर क्या लगाओगे, पावर लॉ लगाओगे, तो इसको क्या लिखोगे, 2 log 2 अपॉन log 2। कैंसल कैंसल, एंड आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2, एंड योर फाइनल आंसर विल बी इक्विवेलेंट टू 2। आई होप कि इतनी चीज समझ में आई हो। अब नेक्स्ट देखो, log 8, log 9, log 27, इन तीनों नंबर्स को आप कुछ कुछ लिख सकते हो। 8 को 2 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब, 9 को 3 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या लिखो, log 8 को लिखो 2 का क्यूब, log 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, और log 27 को लिखो बेटा log 3 की पावर 3। सिंपल है, क्या किया हमने, सबको पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब पावर लॉ यूज करेंगे, अगर पावर लॉ यूज करेंगे तो ये log 2 3 कितना हो जाएगा, 3 log 2। log 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 log 3, एंड डिवाइडेड बाय यहां कितना आ जाएगा, 3 log 3। बोलो भाई, क्या इतनी चीज क्लियर है? आई होप इतनी चीज सबको क्लियर हो। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास क्या बचा। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ नीचे डिवीजन में है एक तरीके से, है ना, 3 log 3। बेसिक मतलब यही है कि ये क्या है, यहाँ पे डिवीजन में है सिंपली, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर वाला सब मल्टीप्लिकेशन में है इन शॉर्ट। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, जो जो कैंसिल होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यू विल बी लेफ्ट विद 2 log 2, जिसको आप log 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, या जिसको आप log 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें और भी ज्यादा लॉज हैं। तो आओ बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, हम देखते हैं। तो चलो, ये क्वेश्चन हो गया, अब इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन हमारे पास है एंड और कैसे क्वेश्चंस हमें करने हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये 3 क्वेश्चंस है जो हमें करने हैं। ठीक है, देखने में सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, बट थोड़े से आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़े से आपको नॉर्मल चीजों को समझने की जरूरत है कि भाई कहाँ से हमें कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है, क्या अटेम्प्ट करना है, और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है आपके पास log 10। ठीक है, log 10 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 10। अब ध्यान से अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बेटा सोचो कि log 10 और डिवीजन में है, सबसे पहली चीज हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो
यहाँ पे हमारे पास है बेटा log 10 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 10। अब इस क्यूब रूट ऑफ 10 को सबसे पहले हम 10 की पावर 1/3 लिख सकते हैं बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट के जो लॉज है उनके रिलेटेड हम लोग इसको कर सकते हैं। अब यहां से अगर हम देखें तो यहाँ पे log 10 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1/3 है। अब am यहाँ पे 10 का मतलब क्या है, तो यहाँ पे 10 का मतलब क्या है बेटा आपके पास कि 10 की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि दिस इज 10 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1/3। तो अगर am डिवाइडेड बाय an इज इक्वल्स टू am माइनस n यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा log 10 की पावर 1 माइनस 1/3 और यहाँ पे आ जाएगी बेटा log 10 की पावर 2/3। अब यहाँ पे log 10 की पावर 2/3 आ गई है, पावर लॉ लगाएंगे, log a की पावर m इज इक्वल्स टू 2/3 log 10। और log 10 कितना होता है बच्चा, ये हमने सीखा है। What is the value of log 10? log 10 हमेशा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2/3 into 1, that will be 2/3 only। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को स्लोली एंड स्टडीली दोनों देखो एक्सपोनेंट्स, इंडिसेस एंड लॉगरिथम हैंड इन हैंड चलता है, ठीक है। अगर हैंड इन हैंड चलता है तो दोनों ही लॉज आपको यूज करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स इंडिसेस में आपका लॉगरिथम नहीं आएगा, लेकिन लॉगरिथम क्योंकि इंडिसेस के बाद चैप्टर आता है तो इसमें आपका एक्सपोनेंट्स बिल्कुल काम आएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है बेटा, लेट्स सॉल्व इट अप। 2 + 1/2 log 10 की पावर -3, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको सिंपली दे रखा है। अब आपको यहाँ पे शुरू कैसे करना है, सबसे पहले पावर लॉ के साथ शुरुआत करेंगे। 2 + 1/2 बेटा ये माइनस का 3 है, आगे आ जाएगा इंटू माइनस का 3 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल log 10। log 10 क्या होता है, 1। सो ये क्या बन गया 2 - 3/2 और log 10 तो बेटा आपका होता ही है क्या, 1। तो यहाँ पे 2 - 3/2 आपके पास क्या आएगा, सिंपली 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो देखने में कॉम्प्लिकेटेड बट इजी टू सॉल्व। अब ये क्वेश्चन देखो, अब दिखने में ये बड़ा है, ये करने में भी बड़ा है। देखो इसमें मजाक की बात नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़ा नहीं है, करने में भी बड़ा है। स्लोली एंड स्टेडीली करते जाएंगे आराम से। क्या क्या कर सकते हैं, देखो ये log 2 को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। 16, अब यहाँ पे 16 log 16/15 है, तो सबसे पहले तो हम 16/15 में क्या लगाएंगे बेटा, हम लोग लगाएंगे क्वेश्चंट लॉ। 16/15 में सबसे पहले हम लोग क्या लगाने वाले हैं, क्वेश्चंट लॉ। इसका मतलब क्या है, log 16 माइनस log 15 प्लस 12 एज इट इज अंदर, यहां आएगा बेटा log 25 माइनस log 24, ठीक है, प्लस 7 एज इट इज बाहर, अंदर आएगा बेटा log of 81 माइनस log of 80। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया है, हमने सारे जो हमारे क्वेश्चन लॉ के साथ थे उसको हमने ओपन अप करके लिख दिया है। अब बाकी जो ये सारे नंबर्स है बेटा, इनको हम क्या करेंगे, ध्यान से सोचो, इनको हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये जो सारे नंबर्स हैं इनको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो log 2 तो एज इट इज रहेगा log 2, ठीक है। 16 बाहर है, इसको एज इट इज छोड़ते हैं। log 16 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 4। बेसिकली 16 को हमने क्या लिखा है, 2 की पावर 4 लिखा है। 15 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, log 3 into 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 15 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना आएगा, log 3 into 5। 12 को एज इट इज, log 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 into 5, 5 into 5 या 5 into 5 बोलो या आप 5 का स्क्वायर बोलो। 24 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 into 2 into 2 into 3, है ना। 24 को क्या लिखा, 2 into 2 into 2 into 3 प्लस 7
log 81 को क्या लिख सकते हैं बेटा 3 की पावर 4 और log 80 को, अब सोचो 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2, जैसे कि यहाँ पे भी अगर हम करना चाहे तो इसको 2 की पावर 3 इंटू 3 कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 की पावर 4 इंटू 5। तो हमने पहले क्या किया बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन लॉ लगाया, फिर सारे जो भी नंबर्स थे उसको किसी की पावर में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम लोग पावर लॉ लगाएंगे। ये तो हो गया log 2 प्लस 16, ये क्या बन जाएगा बेटा 4 log 2। अब यहाँ पे log 3 इंटू 5 है, ठीक है। अब यहाँ क्या लगाएंगे बेटा हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव लॉ, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं log 3 प्लस log का 5, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बीच में है प्लस 12, इसको आप लिखोगे 2 log 5 और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बेटा माइनस log ऑफ 2 की पावर 3 प्लस log ऑफ 3 प्लस 7, अंदर यहाँ हो जाएगा बेटा 4 log 3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा log 2 की पावर 4 प्लस log 5। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलेंगे। थोड़ा गिचू पिचू लग रहा है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है ऐसा लग रहा है, बट अगेन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, आ जाओ। सो log 2 16 4 are 64, ठीक है, और ये आ गया 64 log 2 माइनस 16 log 3 माइनस 16 log 5 प्लस 24 log 5 माइनस 12 3s are 36 log 2 प्लस माइनस 12 log 3। यहाँ 7 4s are 28 log 3, 4 7s are minus 28 log 2 and minus 7 log 5। तो ये हमारे पास आई है फाइनल लाइन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया बेटा, सिंपल आया है log 2 64 log 2 माइनस 16 log 3 माइनस 16 log 5 प्लस 24 log 5 माइनस 12 log 3, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आया है यहाँ पे माइनस 36 log 3 बिल्कुल आया है, ठीक है। 28 प्लस 28 माइनस एंड माइनस का 7 आपके पास log 5 यहाँ आया है। अब आप देखो कि यहाँ पे आप किस किस को सॉल्व कर सकते हो, जैसे log 2 है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास log 2 28 का है, तो आप देखो कि आप किन किन को सॉल्व कर पाओगे। जब आप लाइक टर्म्स को साथ करोगे तो log 2 प्लस 64 माइनस 36 log 2 माइनस, ठीक है। 36 आपका ये वाला 36 log 2 भी है, यहाँ पे 2 भी है, ठीक है, और वो 28 वाला भी है। तो अगर आप इन सबको मर्ज करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो log 2 ये वाला प्लस 64, ठीक है, प्लस 64 के बाद माइनस का 36 माइनस का 28, सो 64 65 माइनस 36 एंड 28, सो 65 log 2 माइनस 36 log 2 माइनस 28 log 2, ठीक है। ये आ गया आपका एक ब्रैकेट में। फिर आपके पास क्या बचा है, माइनस का 16 log 3 माइनस का 12 log 3 प्लस का 28 log 3। फिर आपके पास क्या बचा है, माइनस का 16 log 5 माइनस का 7 log 5। तो ये आपके पास जो है ओवरऑल निकल के आया है, ठीक है। और एक प्लस का 24 log 5 और है, प्लस का 24 log 5 यहाँ पे हमारे पास है 16 log 5 आ गया है, ठीक है। 12 है यहाँ पे एंड ठीक है 24 यहाँ पे है ये वाला, ठीक है। 24 log 5 ये वाला प्लस का है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ से तो आपके पास सिर्फ बचेगा log 2, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास बचा 0
और जो लास्ट ब्रैकेट log 5 वाला आएगा वो आपके पास 1 log 5 आएगा। ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे, log 2 इंटू 5। log 2 इंटू 5 क्या होता है बेटा आपके पास, log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो इतने बड़े सॉल्यूशन के, इतने बड़े आंसर की आपकी वैल्यू कितनी आई है बेटा, द आंसर इज 1। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया हो, क्लियर हो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में आपके पास बच्चा देखो क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हैं, है ना, पर एक बार स्टार्ट कर दो ना सॉल्व करना, सो यू विल कम टू नो कि हाँ बच्चा ये क्वेश्चन भी अब ऐसे सॉल्व करना है। जैसे ट्रिगो आइडेंटिटीज, अच्छा अभी तुम करोगे जब 10th में, तो भी तुमको रियलाइज होगा कि किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। अब x की वैल्यू है कितनी बेटा, 100 की पावर a। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, और इसकी पावर है, तो x की वैल्यू हो गई 10 की पावर 2a। इतनी तो चीज क्लियर है, ये तो अभी तक हमने क्या लगाया है, एक्सपोनेंट लगाया है। सिमिलरली y की पावर कितनी है बेटा, 10 की पावर 4b हो जाएगी। ठीक है, और z इज इक्वल्स टू है ही वो 10c। तो हमने क्या किया, x, y और z को a, b और c की पावर्स में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है। अब भाई किसे एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, हमें एक्सप्रेस करना है बेटा log 10 रूट y अपॉन x स्क्वायर z क्यूब इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c। अब इसको क्या एक्सप्रेस करना है, इन टर्म्स ऑफ बेटा a, b एंड c। अब सबसे पहले ऊपर प्रोडक्ट लो, यहाँ आके माइनस लो, तो ये तो हो जाएगा log 10 प्लस log ऑफ रूट y। तो सबसे ऊपर log 10 रूट y में हमने क्या लगाया है, प्रोडक्ट रूल, और नीचे वाले में हमने क्या माइनस करेंगे, बिकॉज ऑफ log x स्क्वायर प्लस log z क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऊपर नीचे प्रोडक्ट लॉ, फिर हमने क्वेश्चन लॉ भी साथ में लगा दिया है। इतनी चीज क्लियर है। log 10 कितना होता है बेटा, 1। इसको आप क्या लिख सकते हो, log y की पावर 1/2 माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 log x। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, -3 log z। log 10 की जगह पे 1 लिखा है, log रूट y की जगह पे 1/2 y लिखा है, और यहाँ पे 2 log x एंड 3 log z किया है। इतनी चीज सबको क्लियर है माइनस करके। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 log y की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 की पावर 4b, और उसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 माइनस 2 log x की बेटा कितनी वैल्यू है, 10 की पावर 2a, माइनस 3 log z की वैल्यू कितनी है बेटा, 10c। ठीक है, अब ये 1 तो यही रहेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, log 10 और 4b इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 2b, माइनस ये हो जाएगा 2 log 10 की पावर 2a माइनस 3 log 10 की पावर c। अब बच्चा आगे बहुत ध्यान से देखेंगे। अब ये 1 प्लस का है, एज इट इज रहेगा। 10 log 2b को पावर लॉ लगा के हम 2b log 10 लिख देंगे। सिमिलरली 2 log 10 की पावर 2a को हम -2 इंटू 2a 4 log 10 लिख देंगे, 4a log 10, क्योंकि ये 2a नीचे आ जाएगा तो माइनस का 4a हो जाएगा, c वहां आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3c log 10। अब log 10 की हर जगह वैल्यू 1 होती है, सो 1 प्लस 2b माइनस 4a माइनस 3c। लो भाई कर दिया एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c। 1 प्लस 2a माइनस 2b माइनस 4a माइनस 3c। सिंपल है, क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे आराम से समझ में आएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन बोला है बेटा, इस क्वेश्चन में कितने पार्ट्स गिवन है आपको, 2 पार्ट्स गिवन है। ठीक है,
इस क्वेश्चन में सिंपली आपको कितने पार्ट्स गिवन है बेटा? 2 पार्ट्स गिवन है। इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बोला है x माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू निकालो भाई। ठीक है, क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। x की वैल्यू है ये, y की वैल्यू है ये और z की वैल्यू है ये। हमें निकालना है x माइनस वाई माइनस जेड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। अगर हमें निकालना है x माइनस वाई माइनस जेड तो बेसिकली हमें निकालना है log 12 टू द बेस 10 माइनस log 2 बेस टू द पावर 4 माइनस log 9 टू द बेस 10 माइनस हमें निकालना है log 0.4 टू द बेस 10। तो इन शॉर्ट हमें इस सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा क्या काम शुरू करते हैं, क्या काम को शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस तरीके से कि 12 को हम लिखते हैं। अगेन कैसे? 12 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 का स्क्वायर इंटू 3, है ना। 4 इंटू 3 होता है, तो हमने क्या लिखा? 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अगर आप 2 का स्क्वायर नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली 4 इंटू 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइनस लॉग 2 को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 1/2, क्योंकि 4 का अंडर रूट ही तो 2 होता है, तो हमने 4 को क्या लिखा? पावर 1/2। इतनी चीज क्लियर है। अब 9 है तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को तो हम एक ही चीज लिख सकते हैं, दैट इज 3 का स्क्वायर। अब बात आती है बेटा 0.4 की। सोचो पहले, थोड़ा सोचो कि ये 0.4 हमारे पास, हम इसको क्या लिख सकते हैं? पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं सिंपली। तो इसको हमने लिखा है 4/10। इसको हमने क्या लिखा है बेटा? 4/10। अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? log 10 4 प्लस log 3 10। यहां पे क्या हो जाएगा? -1/2, है ना। माइनस का 1/2 log 4 इंटू 2 log 10 3 माइनस यहां पे क्या लगाएंगे बेटा? क्वेश्चन। लास्ट वाले पार्ट में क्या लगाएंगे हम लोग? क्वेश्चन, है ना, जिससे वो माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? log ऑफ 10 4 माइनस log 10 बेस 10। तो सबसे पहले हमने क्या किया? उसको फैक्टराइज किया। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद हमने पावर लॉ लगाया, ठीक है, प्रोडक्ट लॉ लगाया और एक ही साथ हमने इसमें क्वेश्चन लॉ भी लगा दिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे बेटा। अब आगे हमारे पास क्या होगा उसको देखते हैं। लेट्स सी, क्या यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है कुछ ऐसा? ये log 10 4 है, ये log 10 3 आपके पास आया, 1/2 log 4 4, 2 log 10 3 माइनस आपके पास यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आपको क्या करना है? देखो ये एज इट इज रहेगा, log 4 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10। अब आगे चलते हैं, आगे पे नजर डालते हैं। हमने ये देखा था कि अगर बेस, है ना, अगर बेस आपके पास बेस और ये नंबर सेम हो, बेस क्लास के स्टार्टिंग में सीखा था कि बेस और नंबर सेम हो तो ये क्या हो जाता है? 1। तो ये हो जाएगा -1/2, सिर्फ क्योंकि log 4 बेस 4 तो चला गया, गुम हो गया, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ये जो एज इट इज है log 10 3 माइनस इसको अगर आप देखोगे सॉल्व करो, log 10 4 माइनस, अब इसका भी बेस सेम है और आपका नंबर भी सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास? यू विल बी गेटिंग इट एज 1। अच्छा, बाहर माइनस है तो ये भी प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखो आपके पास ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो कैंसल आउट हो गया। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे बचा log 3 बेस 10 और 2 log 3 बेस 10। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में है, पहले 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास क्या बचा बेटा? यहाँ पे अब ये log 10 3 ये माइनस में है, ये प्लस में आया, अगेन कैंसिल। तो फाइनल आंसर कितना बचा आपके पास? सिर्फ वो लास्ट वाला 1। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से चाहे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगे, हमें उसको सॉल्व करना है।
अब लास्ट में आपसे बोला है कि अगर आपने वैल्यू निकाली है सो 7 टू द पावर x माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू निकालो। मतलब 7 टू द पावर 1 की वैल्यू निकालो, जो कि कितना होता है बच्चा, 7 ही होता है, विच इज वॉट, विच इज 7 ओनली। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चा, लेट्स मूव फॉरवर्ड, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्या क्या गिवन है कि भाई जो m है उसकी वैल्यू है x प्लस वाई, ठीक है भाई। उसके बाद हमें गिवन है, सॉरी, log m, उसके बाद हमें log n की वैल्यू गिवन है x माइनस वाई, एक्सप्रेस करना है log m स्क्वायर n को। किसको बेटा, log m स्क्वायर n को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ योर x एंड y। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमें निकालना है log m स्क्वायर n। बेटा log m स्क्वायर n का मतलब क्या है, log m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। सो log m स्क्वायर इंटू log n स्क्वायर, n क्या हो जाएगा, log m स्क्वायर प्लस n। अब m स्क्वायर बेसिकली log m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सिंपल लगाओ, x प्लस वाई का स्क्वायर। log n की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई। क्या इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आ गया x प्लस वाई का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, या अगर यहाँ पे अभी स्क्वायर नहीं करना तो और बेटर तरीके से कर सकते हो, क्या कि ये हो जाएगा 2 log m प्लस ये हो जाएगा log n। अब वैल्यू पुट कर लो, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2x प्लस 2y प्लस x माइनस वाई। तो ये कितना हो गया बेटा, 3x प्लस का y, आपका फाइनल आंसर 3x प्लस का y क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, इट विल बी योर फाइनल आंसर। तो बस इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो बेटा, स्टेप बाय स्टेप यू कैन गो हेड विद इट, एंड दैट इज ऑल फॉर द चैप्टर। इसमें एट द एंड आई वुड लव टू से कि आप देखो कि कहाँ पे आप रूल्स को अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। वो आपको तभी समझ में आएगा जब रूल्स आपके दिमाग में एब्सोल्युटली क्लियर होंगे, एकदम क्लियर होंगे। सेकेंडली आपके पास क्या चीज़ है कि आप जब इस चैप्टर को करोगे तो आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, आपके लॉज ऑफ लॉगरिथम एंड आपका वो ABC एंड ACB वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज जब आप करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा कि आप जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करो ताकि आपके लॉस क्लियर हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर बच्चा। आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर विद यू पीपल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, थैंक यू सो मच।